जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHT 3 के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि मेला आंचल के आधार पर उपन्यास की राजनीतिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रश्न है राजनीतिक चेतना को दिखाना है, मेला आंचल जो उपन्यास है उसकी। ठीक है, आंसर में लिखेंगे मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। ध्यान रखना आप लोग, यह एक आंचलिक उपन्यास है जो स्वतंत्रता के बाद के भारतीय ग्रामीण जीवन और उसमें व्याप्त राजनीतिक जो हमारे देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे ग्रामीण जीवन में जो राजनीति चल रहा था, जो सामाजिक स्थिति थी और जो आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाता है। जो आर्थिक परिवर्तन था उसको किस तरह से बदलाव आए हैं उन सारी चीज़ों को बताता है। इस उपन्यास में रेणु ने मतलब फणीश्वर नाथ रेणु ने गहरी राजनीतिक चेतना का परिचय दिया है। उनकी राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई तक सीमित नहीं है। राजनीति में हम सभी लोग जानते हैं कि सत्ता की लड़ाई होती है, लेकिन इस उपन्यास में सिर्फ सत्ता की लड़ाई के बारे में नहीं बताई गई है, बल्कि आम जनता के संघर्षों के बारे में और उनकी आकांक्षाओं से भी जुड़ी हुई है कि आम जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या इच्छा है आम जनता की। इन सारी चीज़ों को भी इसमें उजागर करने का प्रयास किया है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो उपन्यासकार की जो राजनीतिक चेतना थी उसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पॉइंट वाइज देखने से क्या होता है कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स आने के चांस होते हैं एग्जाम में और मिलता भी है। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम की जो झलक पहले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, जिसमें उपन्यास में जो स्वतंत्रता संग्राम की जो झलक है इसमें हम लोग लिखेंगे कि उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों और उसके प्रभावों को गहराई से चित्रित किया गया है। यह जो उपन्यास है उसमें स्वतंत्रता जो संग्राम के जो संघर्ष थे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जो संघर्ष हुआ उसके प्रभाव को गहराई से चित्रित किया गया है। भिन्न भिन्न राजनीतिक जो राजनीतिक धाराओं में जैसे कि कांग्रेस थी, सोशल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से ग्रामीण समाज पर उनके प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे रेणु का मतलब हो गया फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने यह दिखाया है कि किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम का जमीनी स्तर पर असर पड़ा और कैसे यह संग्राम समाज के लिए एक नई चेतना का माध्यम बना है। तो इस पॉइंट में हम लोग इतना लिखेंगे, हो जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे राजनीतिक विडंबनाओं का चित्रण। दूसरा नंबर पॉइंट है राजनीतिक विडंबनाओं का चित्रण। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद गांव में राजनीतिक जो भ्रष्टाचार हुई, जातिवाद हुआ और सांप्रदायिकता का उदय हुआ, उसमें उपन्यास में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हमारा आज़ाद होने के बाद, हमें आज़ादी मिलने के बाद हमारे गांव में राजनीतिक भ्रष्टाचार का भी उदय हुआ था, जातिवाद का भी उदय हुआ था और सांप्रदायिकता का भी उदय इस उपन्यास में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रेणु ने यह दिखाया है कि स्वतंत्रता के सपने को राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता की लड़ाई ने धूमिल कर दिया। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्वतंत्रता का जो सपना था जिसमें हमारा राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता की लड़ाई ने उस सारी चीज़ों को धूमिल कर दिया। यह उनकी गहरी राजनीतिक समझ और व्यथा पर तीखे व्यंग को दर्शाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पॉइंट में है सामाजिक और आर्थिक असमानता। मतलब रेणु ने ग्रामीण समाज में व्याप्त भूमि संबंधी समस्याओं, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में भूमि संबंधी समस्याओं को इन्होंने रखा है। भूमि संबंधी जो समस्याएं थी, जो जमींदारी प्रथा था और गरीबी को भी इन्होंने रेखांकित किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि राजनीतिक आज़ादी के बावजूद सामाजिक और आर्थिक शोषण जारी है। मतलब राजनीतिक आज़ादी होने के बावजूद भी जो समाज में शोषण चल रही है, सामाजिक शोषण और आर्थिक शोषण दोनों अभी भी जारी है। यह उनकी राजनीतिक चेतना को सामाजिक न्याय और असमानता से जोड़ता है। आगे बताया गया है चौथा नंबर पॉइंट में जनता की भूमिका पर बल। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जनता की भूमिका पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि रेणुका का दृष्टिकोण यह है कि असली शक्ति जनता में नहीं थे। उनका मानना था कि असली शक्ति जो है वो सत्ता नहीं है, असली शक्ति तो जनता में है। उनके पात्र हैं जैसे कि डॉक्टर, नर्स और अन्य ग्रामीण लोग
एक नई समाज व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं। उपन्यास में जो जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं और ग्रामीण जो लोग हैं वो एक नई समाज व्यवस्था बनाने के लिए तैयार हैं और प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए। तो यह उनकी जन आधारित राजनीतिक चेतना को भी उजागर करती है, क्योंकि जनता में ही एकता है। इस बात को रेणुका जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी मानते थे। सांप्रदायिकता और जातिवाद का विरोध। देखो, सांप्रदायिकता आ गया और जातिवाद का विरोध भी हुआ। उपन्यास में विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच तनाव को दिखाया गया है। जब उपन्यास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की जाति हैं, विभिन्न धर्मों के बीच जो तनाव है उसको दिखाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपसी मेल जोल को भी दिखाया है और सौहार्द मतलब का भी संकेत दिया है इन्होंने। सौहार्द का भी संकेत दिया है। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु ने सांप्रदायिकता और जातिगत भेदभाव को राजनीति के नकारात्मक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। तो राजनीति में जातिगत जो भेदभाव है और सांप्रदायिकता जो है इनको इन्होंने क्या किया, नकारात्मक पक्ष इन्होंने बता दिया कि ये नकारात्मक है, मतलब ये नेगेटिविटी को फैलाते हैं समाज में। छठा नंबर जो पॉइंट है उसके बाद निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो छठा नंबर जो पॉइंट है वो है प्राकृतिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग। इस उपन्यास में प्राकृतिक प्रतीकों मतलब प्रकृति के जो चीज़ें हैं उसको भी उनके बारे में भी बताया गया है, जैसे कि नदी, धरती और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग ग्रामीण समाज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए भी किया गया है। मतलब प्रकृति के तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया है समाज में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए। तो ये प्रतीक जो है वो ग्रामीण राजनीति की जटिलताओं और उसकी सार्वभौमिकता को व्यक्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके निष्कर्ष में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी राजनीतिक चेतना का परिचय देते हुए भारतीय ग्रामीण समाज के यथार्थ को गहराई से चित्रित किया है। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने भारतीय ग्रामीण समाज के जो यथार्थ था, यथार्थ का मतलब होता है सत्य। ठीक है, जो सत्य है, जो पहले से था और बाद भी, आज भी है और बाद में भी बना रहेगा। जो यथार्थ है मतलब जो सत्य है, तो जो गहराई से चित्रित किया गया। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक स्थिति, उसके प्रभाव और जनता की भूमिका को बड़ी संवेदनशीलता और प्रामाणिकता से प्रस्तुत किया है। ये जो उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता और विचारधाराओं तक सीमित नहीं है। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं उनकी जो इस उपन्यास की जो भूमिका है वो केवल मतलब भूमिका नहीं, यहाँ पर उनकी भूमिका को बड़ी संवेदनशीलता से इन्होंने और प्रामाणिक के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन उनकी राजनीति जो है वो सिर्फ सत्ता पर नहीं थी, बल्कि जो समाज था, जो समाज के हर वर्ग की जो समस्या थी, जो उनके आकांक्षा थी, जो इच्छा थी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने उपन्यास में समेटे हुए हैं। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है जिसे आप लोग अगर चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और एक बात, अगर आप लोगों को इस PDF को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर ज्वाइन करिए और फ्री में वीडियो डाउनलोड करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।